Friends and respected parents, first of all, I would like to welcome you all on the behalf of Vertex Education team. आज का हमारा लाइव वेबिनार का पर्पस क्या था, जो हमने साफ साफ क्लियर किया था अपने मैसेजेस के थ्रू। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज why IIT is so important in our country, why IIT is so much valuable in our country। कई ऐसे बच्चे रिमोट एरियाज में होते हैं जिन्हें शायद समय रहते इसकी जानकारी नहीं होती, और जानकारी लेट से मिलने का नतीजा होता है कि वो कई ऐसे बच्चों से थोड़ा पीछे रह जाते हैं जिससे शायद वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। तो IIT हमारे लिए क्यों इतना वैल्यूएबल है, ये जानना हमारा एक पहला पर्पस है। और जब ये बात समझ में आपको आएगी कि why IIT is so important, तो अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि आखिर करेक्ट वे टू गेट सेलेक्टेड इन IIT क्या है। व्हाट इज द राइट वे टू क्वालिफाई इन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन एंड एडवांस्ड। तो इसके बारे में कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि IIT में पहुंचने का एग्जैक्ट रास्ता क्या है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं वो हम आपको बताएंगे। दूसरा है कि अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमारे लिए राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट करेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इसके बाद का अगला स्टेज होता है कि चलो हमें पता चल गया कि पैटर्न क्या है, हमें यह पता चल गया करेक्ट टाइम क्या है, तो क्या इतना काफी होता है सक्सेसफुल होने के लिए? नहीं। इसके अलावा रोल होता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। फिर रोल होता है उनके मार्गदर्शक का, उनके गाइड का, उनके टीचर्स का, जो उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा सके। तो रोल ऑफ टीचर्स क्या होना चाहिए, रोल ऑफ इंस्टीट्यूट जो उन्हें पढ़ाएगा उनमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। लेकिन इन सब के साथ साथ एक और चीज की जरूरत है। बच्चों की सफलता में 3 इंपॉर्टेंट लोगों का रोल होता है। पहला स्टूडेंट खुद, दूसरा है उनके टीचर्स, और तीसरे होते हैं उनके माता पिता, उनके पेरेंट। तो पेरेंट का क्या रोल होगा, हम इन्हीं सारी चीजों पर एक ब्रीफ इंटरेक्शन सेशन रखेंगे, बहुत लंबा नहीं होगा। और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा इस टॉपिक से कि IIT क्यों हमें करना चाहिए, why IIT is so valuable for us। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राहुल बेड़ा सर से। ही इज द बेस्ट मैन, हिमसेल्फ इज एन IITian। और मैं फॉर्चुनेट एनफ हूं कि हमारे बीच में भी 4 टीचर्स जो बैठे हैं वो चारों के चारों IITians हैं। तो शायद IIT क्यों करना चाहिए इसको बताने के लिए इन लोगों से कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो मैं गोयल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए why IIT is so important in our life। थैंक यू सो मच चंदन सर। IIT इम्पोर्टेंट क्यों है, या इतने स्टूडेंट्स IIT के लिए, IIT में पहुंचने के लिए क्यों ड्रीम कर रहे हैं, व्हाई दे आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट गेटिंग इनटू IIT। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी लॉकडाउन पीरियड में एक वेबिनार अटेंड कर रहा था which was being conducted by some US journalist। तो उसने बोला कि भाई हम लोग सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, राइट। हम लोग कार्स इंपोर्ट करते हैं जापान से, हम लोग टेलीविजन इंपोर्ट करते हैं कोरिया से। व्हाट डू वी इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया? यस, राइट। तो उसने बोला वी डू इंपोर्ट पीपल फ्रॉम इंडिया, एंड द स्मार्टेस्ट एंड शार्पेस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल which are imported from India, they have got a common credential, and that common credential is कि they all are IITians। So that is the credibility of the brand जो IIT अपने साथ कैरी करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि IITs कैसे ग्रूम करते हैं या किस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो स्टूडेंट्स उसमें एंटर करते हैं, राइट।
When a student enters into some IIT, तो कैंपस लाइफ जिस पर हम ये बोलते हैं कि एक IIT कल्चर होता है जो बच्चे में इनकलकेट करता है वो क्वालिटीज जो नॉर्मली स्टूडेंट के अंदर नहीं मिलती। जैसे हम लोग जब देखते हैं ना अपने स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट दे आर वेरी इंट्रोवर्ट, दे आर नॉट वेरी कम्युनिकेटिव, राइट, दे आर नॉट वेरी इंटरेक्टिव, वो लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं होता। और एक बार वो IIT जाते हैं, फिर एक सेमेस्टर के बाद या 2 सेमेस्टर्स के बाद जब वो वापस आते हैं और हम लोगों से मिलते हैं ना, तो वी डू ऑब्जर्व वेरी ड्रास्टिक चेंज इन देम। मतलब दे जनरली डू बिकम वेरी कम्युनिकेटिव, they do talk about their friends. Earlier they were having a very limited friend group, now they are talking about their batchmates, right? And I mean वो नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए और देने के लिए they are equally willing, I mean they do show equal willingness, right? तो जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, बिकॉज ऑफ IIT कल्चर एंड बिकॉज ऑफ दोज वैल्यूज व्हिच आर इनकलकेटेड देयर, so that personality development is like value addition in their life, right? दूसरा IIT एक लाइफ चेंजिंग स्टेज इस तरह से प्रोवाइड करता है कि वहां पर आपको हमेशा यू आर ऑन योर टोज, राइट? मतलब यू हैव गॉट एम्पल नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स, सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज क्विज़ेस। आज आप सुबह सोकर के उठे और आपको पता लग रहा है कि 2 घंटे के बाद तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है, राइट? तो ये मतलब एक इस तरह का वैल्यू प्रोवाइड करता है कि along with your enjoyment you are always ready to face any challenge in your life, right? तीसरा जो वहाँ के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, right, is more important. that is very important. मतलब Yes. different clubs, photography clubs, sports clubs, right? Their gym, they all have very world class facilities for all the students. ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी रोल प्ले करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में does play a major role. Yeah. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना जो IIT अल्टीमेटली प्रोवाइड करता है, that is an opportunity. Yes. Right? अपॉर्चुनिटी आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक कैंपस प्लेसमेंट तो एक पार्ट है कि ऐसी कंपनीज जो मतलब नॉर्मली दूसरे कैंपसेस में नहीं आती, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, राइट? ये कंपनीज केवल IITs को अप्रोच करती है, राइट? तो उन कंपनीज में एंटर करने का ना, दैट इज अ डायरेक्ट टिकट, राइट? दूसरा इंटर्नशिप्स, I mean they do provide internship in the same companies and they do get PPOs from there. PPOs means pre-placement offers. उनको वहां से pre-placement offers ही मिल जाते हैं जहां पर वो internship करने के लिए जाते हैं, right? Those companies are same sort of companies. I mean Microsoft, etc. etc. तो ये एक I mean वो उस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और आप ना एक अगर मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखो तो IITs ऐसा नहीं कि आपको केवल टेक्निकल फील्ड्स में मिलेंगे। IITs आर इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, राइट? चाहे वो कॉर्पोरेट लीडर्स हो, यू कैन हैव n नंबर ऑफ पीपल, राइट? चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, Yes. there are many political leaders like Mr. Ajit Singh, Mr. Arvind Kejriwal, late Mr. Manohar Parrikar, Yes. right? They all were IITs. जयंत सिन्हा, चाहे वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आप देखें, I came across a very interesting name, Vipul Goyal, right? He is a very famous stand-up comedian, and he himself was AIR 165, right? He has done electrical engineering from IIT Kanpur. तो they are going into entertainment field also, right? Entertainment में भी मिलेंगे, best selling authors चेतन भगत. Yes. I mean, they all are working in different spheres of life. तो IIT में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर बच्चे की पर्सनैलिटी, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी इस तरह से बनती है कि वो अपने इंटरेस्ट के एरियाज को ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट कैन एक्सप्लोर वेरी प्रॉपर्ली, राइट? इसके अलावा अगर आप देखो ना तो टेक्नोक्रेट्स, मोस्ट ऑफ दी आई मीन टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स, राइट? चाहे वो आप मतलब किसी भी स्टेट में, अपने बिहार में अगर आप देखोगे या सेंटर में अगर आप देखोगे, many top level bureaucrats are ex-IITs, right? They are IIT alumni. तो अच्छा, अब एक और कल्चर जो स्टार्ट हुआ है लास्ट 15-18 ईयर्स से जो मैं देख रहा हूँ ना, कि IITs आर प्रोमोटिंग नॉट ओनली फॉर आई मीन टू प्रोवाइड द जॉब्स, वो अपने स्टूडेंट्स में एक आई मीन जॉब क्रिएटर टेंडेंसी डेवलप कर रहे हैं।
और इसीलिए आप देखोगे कि बहुत से मेजर स्टार्टअप्स हैं जो आईआईटीएंस करते हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल, मतलब राइट फ्रॉम इंडिया बुक्स, राइट, टू ओला, टू जोमेटो, टू फ्लिपकार्ट, राइट, इवन वेरी फेमस यूट्यूब चैनल IVF करके, All are opened by IITians. right? So I mean it's a very wide platform जो आपको कुछ भी करने के लिए ना एक आपका पर्सनालिटी डेवलप करता है। तो बेसिकली दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट? अब IIT में पहुंचना कैसे, ये आपको आगे मेरे कोलीग्स बताएंगे। अब थैंक यू राहुल भाई सर, इन्होंने आपको बताया कि IIT की वैल्यू क्या है। IITians का मतलब केवल वो नहीं होते जो जॉब सीकर होते हैं, ये चाहे वो एंटरटेनमेंट फील्ड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हो, चाहे वो अनिल कुंबले जैसे क्रिकेटर्स ही क्यों ना हो, हर फील्ड में IITians ने अपना सक्सेस का डंका बजाया है। IIT की वैल्यू क्या है ये सर ने बताया। अब एक सवाल आता है कि IIT में पहुंचने का रास्ता क्या है। पहुंचने का रास्ता की शुरुआत होती है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो रोहन सर, आप जेई मेन और एडवांस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? यस, बताना चाहूँगा। मैं रोहन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सर। देखिए, IIT में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जेई मेन देना पड़ता है। जेई मेन जो एंट्री कंडक्ट करती है, इसमें करीब लास्ट ईयर 8.5 लाख के आसपास लोगों ने दिया था, स्टूडेंट दिया था, और उस 8.5 लाख में से 1.5 या 2.5 लाख के 2.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली लोग जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए थे। और फाइनली जो लिस्ट बना था वो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 के आसपास बना था। लेकिन अगर IIT में जाना है, टॉप IIT में जाना है, तो ये आप मान के चलो कि योर रैंक इज विदिन 8,000, तभी आपको टॉप जो पुराने IIT है तभी मिलेगा टॉप IIT में। और टॉप IIT में भी अगर आपको अच्छा ब्रांच चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए या इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो विदिन 3,000 के आसपास होना चाहिए। और इसके लिए आपको सिंपली PCM करना है। PCM का जो लेवल होता है वो 11th और 12th का ही। यस, 11th और 12th। और इसमें जो क्वेश्चन, जैसे आप ये मान के चलो 11th और 12th में जो क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, सिलेबस तो आपका वही रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट होगा। वहां पे ये नहीं पूछे जाएंगे कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, या ये नहीं पूछे जाएंगे व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन को अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 100% होना चाहिए, बिकॉज यू मस्ट बी इन टॉप 1% उसमें। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 100%। वो ठीक उसी तरह के जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में एक विकेट कीपर का, सक्सेसफुल विकेट कीपर का जो होता है वो हर एक बॉल पे फोकस से काम करता है। तो उसी तरीके से जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड करो तो वो आप एकदम कंसंट्रेशन में करो। इससे क्या होगा कि आप लेक्चर थोड़ी सीखोगे और उसको अप्लाई करोगे, आपका टाइम बचेगा और जितने आप टाइम में को सेव करोगे आप सक्सेसफुल उतने ही ज्यादा। बिकॉज एक बच्चा जो क्वालिफाई करता है और एक जो क्वालिफाई नहीं करता है, जो क्वालिफाई नहीं करता, देखो पढ़ाई तो दोनों करते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि लेक्चर को ध्यान से नहीं सुनता है और फिर ये करता है, तो उसका जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो अलग हो जाता है। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में को दिमाग में प्लान करो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सेकेंडली, आप पंक्चुअल हमेशा रहो। जो भी लेक्चर आप अटेंड करो, आप एकदम पंक्चुअल वे में अटेंड करो, कैसे करना है, क्या करना है, और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ रिवीजन के लिए। आप उस रिवीजन को वीकली भी कर सकते हो, बाई वीकली भी कर सकते हो, और जहां जहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो उस मिस्टेक को प्रॉपर्ली एनालाइज करो। हाँ, ये गलती ये हो रहा है, इसको मैं आगे नहीं करना चाहता। एंड फाइनली, सक्सेस जो है, सक्सेस वो आसानी से नहीं मिलता है। जैसा कि गोविंद सर ने बताया कि देखो जो IIT है वो बहुत ही टफ है, तो जो टफ चीज है वो इतना आसानी से नहीं मिलता है। चाहे वो कोई भी चीज है, चाहे वो आप क्रिकेट खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको इतना आसानी से नहीं मिलता है। आपको उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। और मुझे विश्वास है कि अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आप उस गोल को अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच रोहन सर। आपको रोहन सर ने बताया, बेसिकली मैं समरी आपको एक बार समराइज कर दूं। अगर आप जेई IIT में जाना चाहते हो तो 2 एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा। द फर्स्ट एग्जाम इज जेई मेन, जो रिलेटिवली आसान क्वेश्चन होता है और इसमें बड़ी वॉल्यूम अपियर होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं और 11, 12 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
जेई मेन में जो बच्चा अपियर होता है उसमें से 2,25,000 बच्चे अगले राउंड के लिए सेलेक्ट होते हैं और वो अच्छी खासी वेटेज होती है। 9 लाख बच्चे में से अगर 2,25,000 को किया गया तो 25% सक्सेस रेट है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस्ड। थोड़ा सा भी सीरियस होंगे तो आप निकाल सकते हो। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बच्चे तो डर से तैयारी नहीं करते, एकदम ऐसा नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन होना चाहिए। और उन जो बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल थे वो दोबारा एडवांस देते हैं, जो सेकेंड लेवल होता है उसमें से क्वालिफाई करेगा वो आईआईटी पहुंच पाएगा। लेकिन ये तो बात हुई कि आईआईटी की वैल्यू क्या है, आईआईटी का एग्जाम का पैटर्न क्या है। सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जाता है और 11th 12th के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन केवल इतना जान लेने से आप सफल नहीं हो जाओगे। हम जिस देश में रहते हैं, बच्चों में एक बात बता दूं कि मैं और आपने भी कई बार देखा होगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकलती है ना क्लर्क की, या आर्मी के किसी सिंपल फौजी की वैकेंसी मिलती है तो पूरी की पूरी ट्रेन जाम हो जाती है। मतलब इस देश में जहां पर 15,000 20,000 की नौकरी के लिए पूरा का पूरा शहर जाम हो जाता है, रेल जाम हो जाता है, उस देश में अगर आप आईआईटी ग्रेजुएट बनके इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लाइफ जीना चाहते हो तो थोड़ा डिसिप्लिन एफर्ट तो दिखाना पड़ेगा। आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज लानी पड़ेगी, अपने अंदर कुछ अनुशासन लाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने ऐसे टीचर का चुनाव करना पड़ेगा जो सही रास्ता दिखा सके। तो स्टूडेंट का रोल क्या होना चाहिए, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, इन सब चीज को बताने के लिए हमारे बीच सबसे जो मुझे लगता है श्रीराम पांडे सर ऐसे इंसान है जो इस चीज को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो मैं श्रीराम पांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर हमें अपने बच्चों को बताइए कि क्या सही तरीका उन्हें फॉलो करना चाहिए और टीचर्स का चयन कैसे होना चाहिए, टीचर्स में क्या क्वालिटी होना चाहिए। धन्यवाद चंदन सर। थैंक यू सर। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग दूसरी बार फेसबुक लाइव हैं मॉडिक्स एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से, और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। ये डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई आप आईआईटी पहुंच कैसे सकते हो, आईआईटी तक आप जा कैसे सकते हो, उसका रास्ता बताने की कोशिश हो रही है। तो जैसा कि चंदन सर ने बताया कि स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट, आप ये कह सकते हो कि एक तरह से ये तिपहिया वाहन है। ये 3 पहिए हैं, तीनों पहिए में से अगर एक पहिया भी सही ढंग से काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी अच्छे ढंग से नहीं चल सकती। तो स्टूडेंट एक हुआ, दूसरा हुआ टीचर और तीसरे पेरेंट्स। पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है आगे चलकर आपको बताने वाले हैं संजीव सर, हमारे कलीग जो हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स और टीचर का क्या रोल है और उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो किस तरीके से बहुत फ्रूटफुल होता है ना, आपकी तैयारी के लिए और आपके प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे स्टूडेंट्स की बात मैं करूं तो एक संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। तो एक श्लोक है कि भाई काग चेष्टा वपो ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च गृह त्यागी अल्पहारी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। और उसी को अब हम लोग कई तरीके से इंग्लिश वर्ड्स के द्वारा लोगों से इंटरेक्शन में बताते हैं, कई प्लेटफॉर्म पे बताया जाता है कि भाई स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, उसके अंदर परसिवरेंस होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, अटेम्प्ट लेने की जो है वो क्षमता होनी चाहिए। वही है चेष्टा। चेष्टा शब्द में अपने आप कहता है कि बार बार आप अटेम्प्ट लेते हो, प्रयास बार बार करते हो, थकते नहीं आप। कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि अब भाई चलो सोल्व नहीं हुआ छोड़ दिया उसको, है ना। चेष्टा आपकी है, आप अटेम्प्ट लेते हो, परसिवरेंस है आपकी। आप जो अटेम्प्ट ले चुके वो आपको कोशिश करते हो, चेष्टा रखते हो, ये कभी भूले ना, ये कंसेप्ट हमेशा याद रहे हमें, है ना। दूसरा जो है वको ध्यानम की जब बात होती है तो उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। अगर आपको अच्छी स्टडी करनी है, आईटी जैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, जिसके बारे में अभी गोयल सर ने बताया कि कितना इंपॉर्टेंस है आईटी, क्यों आईटी ना बनना चाहते हैं, या रोहन सर ने बताया कि ये एग्जाम एकदम से आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर आपका
काम करने का तरीका सही हो। तो दूसरा जो हम बात कर रहे थे वह ध्यान को क्या है, कंसंट्रेशन। आप अगर कंसंट्रेट होकर काम करें तो आप देखो कि उसके डिफिकल्टी को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद श्वान निद्रा। श्वान निद्रा क्या होता है बेसिकली? तो श्वान निद्रा होता है कि मतलब आप सतर्क हो, आप हमेशा तैयार हो, है ना। तो वो आपको हम लोग उसको जोड़कर देखते हैं कि भाई आप सतर्क हो, आप तैयार हो हमेशा। आपको जैसे ही सर ने आपको, टीचर ने आपको कोई कंसेप्ट दिया या कोई क्वेश्चन आपको नया दिया तो आप तुरंत से उसके ऊपर लग जाते हो, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हो। मैंने देखा है जैसे क्लास में अगर एक बार क्वेश्चन दिया जाए किसी क्लास में तो होता क्या है कि कुछ बच्चे उसको अटेम्प्ट करके अगली क्लास तक आते हैं और कुछ नहीं आते। और आप देखोगे कि अंत में ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनता है सफलता और असफलता में। जो बच्चे क्लास वाइज क्लास के दिए हुए क्वेश्चन को सोल्व करने की हैबिट रखते हैं, हमने देखा है उनमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वैसे स्टूडेंट कभी असफल होते मैंने देखा ही नहीं, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि मन किया तो सोल्व किया, कभी सोल्व किया ही नहीं, है ना, तो वैसे बहुत मुश्किल में पड़ते हैं, उनकी तैयारी थोड़ी पीछे रह जाती है। उसके बाद हम बोल रहे थे अल्पाहारी। इसके लिए अल्पाहारी जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है आपके हेल्थ से। अगर कोई बहुत ज़्यादा भोजन करेगा या अगर वैसे फूड खाएगा जो कि बहुत ऑयली है या कोई बहुत उस तरह की चीज़ें खाएगा जो कि जंक फूड्स में आती हैं आज के समय में, आप देखोगे कि उसका हेल्थ सही नहीं रहेगा। और हेल्थ सही नहीं रहेगा उसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है आपके एजुकेशन पे, आपकी पढ़ाई पर। हेल्थ के बिना आप अच्छी पढ़ाई कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको केयरफुल होना है कि आपका हेल्थ सही रहे। उसी को संस्कृत में जब किसी ने, बहुत विद्वान ने लिखा उसको, तो बोला अल्पाहारी। अल्पाहारी का ये अर्थ नहीं है भाई खाना नहीं खाना है। अल्पाहारी का अर्थ है कि हेल्दी फूड खाना है, हाइजीनिक फूड खाना है। जैसा कि हम अपने वाईटी कैंपस में यहाँ पर हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि जो हमारा फूड हो वो हेल्दी हो, हाइजीनिक हो, हमारा स्टूडेंट बिल्कुल स्वस्थ रहे और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करे। और उसका बहुत फायदा हुआ है। हमने बच्चों को मोटिवेट किया है। अब बच्चे सामने आकर जो व्यवस्थापक होते हैं उनसे मतलब लड़ लेते हैं कि नहीं भाई हमारा खाना जो है ऑयली नहीं होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। एक बच्चा बता, एक दिन पूरी बन गया बीच में, जो बच्चों को पूरियां बहुत अच्छी लगती थी, आपने हाइजीनिक जब से किया तो उसने कहा कि नहीं सर पूरी नहीं खाएंगे। तो मैं वही तो अल्पाहारी जो बोला जाता है उसमें वो इसका इम्पोर्टेंस है कि हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड, है ना। उसका बाद एक है गृह त्यागी। गृह त्यागी क्या चीज होता है? जैसे घर में कई बार आप रहते हो तो कई घर की समस्याएं भी आप देखते हो और उससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, है ना। तो गृह त्यागी का अर्थ ये नहीं है कि भाई घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ। गृह त्यागी का यहाँ अर्थ है कि आपको सारे वैसी चीजें त्याग रहे हो जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई तैयारी करनी है किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके लिए कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए, कंप्लीट कमिटमेंट चाहिए। वो आएगा कैसे? तो आएगा इस प्रकार त्याग से, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो ये है स्टूडेंट्स के, तो वो जो 5 लक्षण बताए गए हैं मैं आज भी उससे प्रभावित होता हूँ और उसी को मैं इंग्लिश वर्ड के साथ भी आपको जोड़कर बताया, है ना। तो विद्यार्थी अगर ये सब चीजों पे काम करें, हाँ साथ साथ हम लोग एक अपने वाईजी कैंपस में बच्चों का हेल्थ ठीक रहे, है ना, और वो कमिटमेंट के साथ काम करें, उसके लिए हम लोग ये भी एक प्रावधान रखे हुए हैं कि नहीं हम उनको योगा और एक्सरसाइज भी की हैबिट डालकर रखेंगे। उनको 1 घंटा टाइम मिल रहा है स्पोर्ट्स के लिए भी, जिसमें वो बैडमिंटन खेल लेते हैं ताकि वो थोड़ा हेल्दी भी रहे और उनका मन भी खुश रहे। देखो मन की प्रसन्नता और शारीरिक जो है वो स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता और मन की प्रसन्नता ये बहुत जरूरी है किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए। और आईआईटी जो है वो अपने आप एक बहुत बड़ा गोल है जिसके बारे में अभी काफी कुछ बताया गया आपको। अब देखो टीचर्स का रोल कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई ठीक है सारा काम स्टूडेंट्स कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वो सारे अच्छे हैबिट्स उसके अंदर आ गए, है ना। लेकिन अगर वो कोई एकेडमिकली समस्याओं में फंसता है तो वहां से उसको बाहर कौन निकालेगा? अगर नहीं निकलेगा वहां से बाहर तो फिर वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर देगा। तो वहां से बाहर निकालने के लिए अच्छे गाइड की बहुत आवश्यकता है।
अच्छे गाइड की, अच्छे गाइड तो आईआईटी की तैयारी के लिए अच्छा गाइड अच्छा टीचर ही हो सकता है। कोई क्रिकेट का कोच तो बन नहीं सकता है गाइड, तो अच्छा टीचर ही हो सकता है। और अच्छा टीचर कैसे? तो मैंने देखा है इस फील्ड में बहुत सारे टीचर से मिला मैं, और बहुत जगह पे गया, मैं विजिट किया और लोगों से मिला। मैं देखता हूँ कि कई बार 10-10, 15-15 साल पढ़ाने के बाद भी कई टीचर अच्छे टीचर नहीं बन पाते, जबकि उनकी नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। तो नॉलेज अच्छी होना और अच्छा टीचर बनने में फर्क होता है। हाँ, ये जरूर है कि अच्छा टीचर एक्सपीरियंस के साथ ही बन पाते हैं, लेकिन वो तभी बन पाते हैं क्योंकि जो नॉलेज है उस नॉलेज को अगर वो डिलीवर कर पाए, जितना नॉलेज है अगर वो इस तरह से उसको प्रेजेंट कर पाए कि सामने वाला एक एक बात को उसी तरीके से समझने लगे जैसा कि वो खुद समझ रहे हैं, तो आप देखोगे कि फिर वैसा टीचर और वैसे आप गाइड के अगर संपर्क में रहते हो तो आप देखोगे कि आपके साथ करिश्मा होगा। और वैसा करिश्मा होगा कि आप देखोगे कि जो भी सब्जेक्ट के वैसे टीचर आपको मिल गए वो बड़े आसानी से आपको कंसेप्ट भी समझा देंगे और आपको उसके कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी भी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। और ये हमारे लिए बहुत फॉर्चुनेट बात है कि हमारे वर्टेक्स एजुकेशन में जितने टीचर हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं बैठे हुए, और ये सब के सब उस टैलेंट से युक्त हैं और उस तरह की उनकी एबिलिटी है और वो वैसे ही टीचिंग के लिए जाने जाते हैं। आप किसी भी बच्चे से मिलेंगे अगर जो इनसे पढ़े हुए हैं तो आपको इस बात का हमेशा आपको आश्वासन मिलेगा और आपको इसका गारंटी मिलेगा। तो ये एक टीचर के लिए टीचर का जो है इम्पोर्टेंस है। और साथ साथ में ये भी बता रहा हूँ कि एक जो होता है कहावत कही जाती है कि नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू आए, बलिहारी गुरु आपकी दियो गोविंद बताए। मतलब लिखने वाले ने कहा कि नहीं, ये जो गोविंद है भगवान है उनसे भी बड़ा गुरु है, क्योंकि भगवान क्यों इंपॉर्टेंट है, भगवान क्यों इतने बड़े हैं, भगवान क्यों अच्छे हैं, इसको बताया किसने? गुरु ने। तो अब देखो आईआईटी में आप पहुंचना चाहते हो, आईआईटी आपको अचीव करना एकदम बिल्कुल भगवान के समान है कि भाई हम उस वहां तक का दर्शन करें, तो वहां तक ले जाने वाला जो व्यक्ति होगा है ना, वो एक अच्छा गाइड और अच्छा गुरु ही हो सकता है। और अगर वो अच्छा है तभी आपको उस रास्ते पर चलने सिखलाएगा और वहां तक आपको ले जाने का रास्ता बताएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप गाइड का, टीचर्स का सिलेक्शन भी हमेशा बहुत होशियारी से करें और ये जरूर देखें कि टीचर क्या इस तरह का उनका फीडबैक है, जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो किस तरीके से बताते हैं उनके बारे में, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है वो किस तरीके से बताते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन का वैल्यू तो है, लेकिन इंस्टीट्यूशन बनता तभी है अच्छा, खूब प्रचार करे कोई इंस्टीट्यूशन, खूब मार्केटिंग किसी इंस्टीट्यूशन का हो, तो उससे वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता जब तक कि अच्छे टीचर, अच्छे संस्कारी टीचर जो कि बच्चों के साथ मिलजुल कर काम करना जानते हो, उनको एक्सपीरियंस हो काम का हो, उसमें ना हो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब टीचर का रोल जो है, अब देखो क्या होता है, फेथ, टीचर स्टूडेंट मिलकर कैसे आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो एक जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिश्ता होता है वो फेथ का होता है, और ये फेथ का रिश्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर आप टीचर पे फेथ नहीं डेवलप कर पाए, किसी कारण से पता चला कि वो टीचर सही ढंग से आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो होता क्या है, आप आने वाले डाउट्स भी आप उनसे नहीं पूछते हो, क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये क्या होता है। अब होता क्या है, ये डाउट धीरे धीरे डेली बेसिस पे बढ़ते जाते हैं, और बढ़कर ये डाउट आपको अंत में 100-200 डाउट हो जाते हैं। अब पता चलता है कि आईटी में आने वाले क्वेश्चन में से, उस सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन में से 5-10 क्वेश्चन उन्हीं डाउट से जुड़े हुए थे, और आपने तो क्लियर ही नहीं किया, तो क्या आपका फेथ डेवलप नहीं हुआ टीचर का, है कि नहीं? तो फेथ डेवलप हो आपका टीचर पर, इसके लिए जरूरी है कि आप वर्क करें और सामने आकर टीचर से बात करें, टीचर से इंटरेक्ट करें। कहीं कोई मुश्किल हो तो आप अपने आप से छुपाए ना, टीचर के पास जाएं और उनसे डिस्कस करें। और टीचर का भी ये रोल है कि वो स्टूडेंट्स की मुश्किलों को समझने की कोशिश करे, और अगर मुश्किलों को समझने की नहीं कोशिश कर रहा है तो फिर
वैसा टीचर बहुत हेल्पफुल आपको नहीं हो सकता। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट का जो इम्पोर्टेंस है, मैं समझता हूँ उस पर काफ़ी चर्चा हो सकती है, काफ़ी और बातें कही जा सकती है, लेकिन समय है, समय का जो मतलब बंधन है, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि अब चंदन सर आपको बताएंगे कि आगे जो है और आईआईटी जो क्रैक करना है, आईआईटी में सफल होना है, उसके लिए हमें और क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी। चंदन सर। थैंक यू सर। श्री राम पांडे सर ने बहुत बड़ी बातें कुछ बताई। मैं कुछ बातें आपको बता दूं बच्चों। टीचर केवल वो नहीं होता जो आपको एक सब्जेक्ट सिखा दिया। टीचर का मतलब होता है जो आपकी देखभाल भी करे, आपकी ग्रोथ को एनालाइज भी करे, आपकी सक्सेस में अगर पार्टिसिपेंट बने तो आपकी किसी एक दो एग्जाम में फेलियर हुआ तो आपको सपोर्ट देकर कुशनिंग भी दे, आपका ख्याल रखे, एक्सपीरियंस इनफ हो, दूरदर्शी हो, जो पहले दिन से ही आपके लिए एक बड़ा प्लान करे और उस प्लान के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़े। मैं आपको एक बात बता दूं, एक अच्छा टीचर हो सकता है कि एक साधारण बच्चे को बहुत बड़ा ना बना पाए, लेकिन फिर भी उसे इस लायक बना देगा कि जीवन में वो अच्छी खासी जिंदगी जी सके। लेकिन अगर एक खराब टीचर किसी शानदार बच्चे को भी मिल गया तो उसकी करियर जरूर खराब कर सकता है। तो टीचर का चुनाव सही से होना चाहिए। एक बड़े टीचर ने, एक बड़े वाइज पर्सन ने बोला था कि कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी बड़ी बिल्डिंग, बड़े एडवर्टाइजमेंट और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा नहीं होता। कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है वहां पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले टीचर से। वर्टेक्स एजुकेशन के बारे में आपको बता दूं, हमारा एक इंस्टीट्यूशन अभी 2 महीने पहले हमने स्टार्ट किया और हमने कोई बहुत ज्यादा प्रमोट भी नहीं किया। हमारे जो पुराने क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे जगह पर पढ़ रहे हैं, उनके ही भाई बहन यहां पर पढ़ने आए और जिस लेवल का रिस्पांस मुझे मिला है, हमें मिला है, हम तहे दिल से आप सबका धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमने भी इसको एक केवल प्राइड के रूप में नहीं लिया, हमने इनके साथ मेहनत किया। जिस दिन हमने बैच स्टार्ट किया, अपनी अनाउंसमेंट की, अगले दिन से हमारी क्लासेस चलने लगी और 2 महीने में बच्चे जो हमारे 11th के आए थे, इनके लिए हमने मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो, एनटीएससी स्टेज 2 हो, केमिस्ट्री ओलंपियाड हो, फिजिक्स ओलंपियाड हो, सबकी क्लासेस लगाई। और इन सारी चीजों का नतीजा था कि इस 2021 का इस देश का जो पहला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकला, जो पहले किसी जमाने में पीआरएमओ होता था, आरएमओ होता था, तब जाके आप इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए एलिजिबल होते थे। पीआरएमओ और आरएमओ को जोड़कर आईओक्यूएम बनाया गया और हमारी 2-2.5 महीने के टेन्योर में ही हमने इस लेवल का डेडिकेशन के साथ काम किया। निश्चित रूप से बच्चे भी अच्छे थे, लेकिन हमने भी जो मेहनत किया, रेगुलर क्लासेस एक भी दिन हैम्पर नहीं होने दी, इसके अलावा इनकी एड ऑन क्लासेस दी, बच्चों को मोटिवेट किया कि ज्यादा क्लासेस अगर लग रही है तो परेशान मत हो। और इन सब चीजों का नतीजा है कि पहले साल में ही इस छोटे से इंस्टीट्यूशन में हमारे यहां से IOQM 2021 में 5 बच्चे सफल हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, 3 बच्चे ऐसे थे जिनका 1 नंबर और 2 नंबर से सक्सेस छूटा है, और अगर वो भागलपुर जोन से अपियर हुए होते तो शायद वो टॉपर होते। 30 मार्क्स कट ऑफ था, 29 आया 2 को और 1 को 28 आया, नहीं तो 8 सिलेक्शन वर्टेक्स एजुकेशन से पहले साल ही होता। और हमें उम्मीद है कि जब एनटीएससी का रिजल्ट आएगा या वेरियस ओलंपियाड्स का आएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी बायोलॉजी का, तो हमें कम से कम केमिस्ट्री फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में अच्छी उम्मीद है रिजल्ट की। अब ये तो सब चीज आपने देख लिया, लेकिन एक बात तो तय है कि टीचर अच्छा हो, स्टूडेंट भी अच्छा हो, लेकिन बिना सही पेरेंटिंग के बच्चा सफल नहीं हो सकता। उसमें भी अगर गड़बड़ी आई तो आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं छूट जाएगी। ये तीसरा पहिया है। सर ने बहुत बड़ी बात बोली, एक 3 पहिया वाहन है, जिस 3 पहिया वाहन में 1 पहिया भी टूट गया तो बाकी 2 पहिया अगर अच्छा भी है तब भी आप चला नहीं पाओगे। तो पेरेंट का रोल क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं संजीव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोगों को गाइड करें कि क्या पेरेंट का रोल होना चाहिए। संजीव सर प्लीज बच्चों को बताइए। थैंक यू चंदन सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को
अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मुझे ये लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, शायद कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होगा जो चाहते होंगे कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा ना हो। सारे पेरेंट्स के एक बच्चा जब छोटा से बड़ा होता है, एक ही उम्मीद से वो उसके पीछे लगे होते हैं, हमारे बच्चों का कैरियर, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। अगर किसी भी पेरेंट्स से कहा जाए उनके लाइफ की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है, सबसे बड़ी खुशी उनकी क्या हो सकती है, तो वो होता है उनके बच्चों का एक सक्सेसफुल कैरियर। तो पॉइंट ये है कि पेरेंट्स तो ये चाहते ही हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो, इसमें 1% भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। बस कैसे वो बच्चों को गाइड करें, कैसे बच्चों को मॉनिटर करें। आप देखेंगे जो इनिशियल एजुकेशन है, कहा जाता है कि पहली शिक्षा जो होती है वो घर ही होता है, प्राइमरी स्कूल घर को ही कहा जाता है। वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को इतने अच्छे से केयर करते हैं, बच्चा काफी अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे ही क्लास आगे बढ़ता है, कुछ पेरेंट 9-10 तक बहुत अच्छे से खुद ही गाइड करते हैं, लेकिन जहाँ वो IIT की बात आती है, मैक्सिमम पेरेंट्स ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है, पढ़ाने के लिए आपने इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करा दिया, आपने एडमिशन करा दिया, लेकिन क्या यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनका टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। अगर वो अच्छा कर रहा है, फिर और अच्छा करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना है। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी उसे मोटिवेट करना है। उनके मार्क्स को मॉनिटर अगर आप नहीं करेंगे तो आप बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है बिल्कुल आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि अगर आप वो सब्जेक्ट समझे ना समझे, लेकिन बच्चे की क्लास में रैंक क्या है, बच्चों का मार्क्स इंप्रूव हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मार्क्स तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पेपर टफ हो, मार्क्स कम आ जाए, IIT के पेपर टफ भी होते हैं, लेकिन रैंक, वो पेपर सारे बच्चों के लिए एक जैसा होता है। ये जरूर सुनिश्चित करें कि बच्चों का रैंक नीचे ना आए। आप इससे परेशान ना हो कि भाई पिछले टेस्ट में आप बच्चों ने 100 में 70 लाया, इस बार 50 लाया। हो सकता है वो रैंक 50 लाकर भी पिछले रैंक से ज्यादा अच्छा हो, इसका मतलब वो इम्प्रूव किया। क्योंकि बच्चों को कितने मार्क्स आएंगे सिर्फ ये बच्चों पर डिपेंड नहीं करता, ये क्वेश्चन पेपर के टफनेस पे भी डिपेंड करता है। आप सोचते हैं कि बोर्ड में बच्चा 90% लाता था, आपके यहाँ मैंने एडमिशन करा 30% बच्चा मार्क्स ला रहा है, तो आप बिलीव कीजिए कि मात्र 25% में IIT में सिलेक्शन हो जाता है। आप समझ सकते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि IIT का जो कट ऑफ है लास्ट 3 ईयर्स और इससे पहले भी देखेंगे तो 25% से 30% के बीच ही रहता है। इसका मतलब सोचिए पूरे इंडिया में इतने बच्चे अपियर हो रहे हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, फिर भी टॉप 10,000 में आने के लिए मात्र 30% मार्क्स चाहिए। ये श्योर है कि अगर वो 30% लाता है तो उसका IIT में सिलेक्शन है। तो आपको ये चीज जानना जरूरी है कि आपके बच्चे को कम मार्क्स नहीं ला रहे हैं, हाँ ये देखना कि क्लास में उसका रैंक कैसा है। और दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा, आप पेरेंट्स से रीजन दे सकते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं कब पढ़ रहा है, मैं कैसे गाइड करूं। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पापा बिजनेसमैन थे, अब नहीं है दुनिया में, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब मैं पढ़ाई करता था कभी कभी परेशान हो जाता था, लगता था कि नहीं होगा मेरा IIT में। तो एक दिन खुद क्या ऑब्जर्व के नहीं पता, उन्होंने एक लाइन मुझे कहा था कि जो क्वेश्चन तुमसे बनता है, लगता है हो सकता है, उसको जरूर सॉल्व करो, बस छोड़ मत दो कि हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा आसान है, ये तो हो ही जाएगा आसान है, ऐसा बिल्कुल मत करो। सिर्फ इतना तुम करो कि जो तुमसे लगता है सॉल्व हो सकता है उसको जरूर सॉल्व करो। और मुझे लगा ठीक कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या चाहिए होता है, स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस। और ये तीनों आने के लिए, स्पीड आने के लिए, एक्यूरेसी आने के लिए, कॉन्फिडेंस आने के लिए इजी क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस इक्वली इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि मेरे सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट इसी को जाता है कि जितना मैं जानता था उसे मैं 2 बार 3 बार अच्छे से किया
और मेरा IIT में हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आप भी गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको IIT के लेवल का सब्जेक्ट आता हो तभी आप गाइड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ये IIT JEE का प्रिपरेशन ऐसा प्लेटफॉर्म है, कभी टफ पेपर में मार्क्स कम आ जाते हैं, बहुत कम आ जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस समय आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बच्चों से हमेशा कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो आपको अपना प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करेगा कि आपको अचानक प्रॉब्लम हुआ और आपको बता दें। इसके लिए आपको इस एज के बच्चों से फ्रेंडली होना पड़ेगा। आप फ्रेंडली हो, उनसे डे टू डे रेगुलर बात करें, कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। और अगर आप कितना भी बिजी हो, 1 मिनट भी अगर आप बच्चों से बात करते हैं, आप रेगुलर टच में रहते हैं, तभी आपसे बच्चे अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे। कुछ पेरेंट्स का ये कहना होता है कि बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते हैं, टीचर की ही बात मानते हैं। मुझे लगता है ये तभी होता है जब आप सिर्फ उसे गलतियों पे डांटते हैं। अगर आप अच्छा कर रहा हो, अगर आप उसे प्रमोट करते हैं, उसे इंकरेज करते हैं, छोटे मोटे गिफ्ट देते हैं कि चलो रैंक, तुम एक छोटा सा टारगेट दीजिए, इस बार तुम्हारा 20 रैंक है, कोई बात नहीं, तुम 15 रैंक के अंदर आओ तो तुम्हें एक अच्छा पेन दूंगा, तुम्हें एक अच्छा बैग दूंगा, कोई जल्दी कॉस्टली चीज है। अरे छोटे छोटे चीज से आप उसे प्रमोट करते हैं तो बिलीव में वो आपसे हर चीज शेयर करेगा। अगर आप उसे इंकरेज कर दीजिए पहली बार, चाहे वो कितना भी खराब किया हो एग्जाम, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बच्चों को इंकरेज कीजिए और वो धीरे धीरे आप देखेगा IIT में टॉप रैंक तक आ सकता है। हर बच्चों में उतना पोटेंशियल है कि वो IIT कर सकता है। सिर्फ जरूरत है तीनों पहियों का एक बैलेंस होना, यानी पेरेंट उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, टीचर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और स्टूडेंट इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। और अगर ये तीनों लोग समझते हैं, आई थिंक सक्सेस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, श्योरली यू विल गेट द सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने बहुत बड़ी बात बताई कि पेरेंट के रोल क्या होना चाहिए। सर ने एक चीज बताया कि आप रेगुलर बच्चे के रिजल्ट को मॉनिटर करते रहिए, और शायद इन सब चीजों का हमें भी जानकारी है कि कई बार पेरेंट अगर दूर होते हैं तो बच्चे के रिजल्ट मॉनिटर नहीं कर पाते। इसलिए वॉटिक्स का जो टेस्टिंग ऐप है हमारा, उस ऐप पे आपका बच्चा और आप दोनों लॉग इन कर सकते हो, और आपका बच्चा पूरे साल में जितने टेस्ट देगा, हर टेस्ट के सारे मार्क्स उसमें कंपैरेटिवली लिखा रहेगा। तो कम से कम आप इतना देखिए कि हर टेस्ट के बाद हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन पे आप अपने बच्चे की ऐप ओपन करिए, और ऐप ओपन करके बच्चे की टेस्ट देखेंगे, टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे। उस रिपोर्ट में अगर कुछ कमी नजर आए तो वॉटिक्स एजुकेशन में हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया है कि जितने भी हमारे बैचेस बनते हैं, उन सब बैचेस का हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। उसका पर्पस है कि उसमें बच्चे के साथ हम 5 टीचर्स होते हैं और हमारे जो एकेडमिक इंचार्ज है वो भी होते हैं। हम डायरेक्ट बच्चों के कनेक्शन में होते हैं। इससे बड़ी कनेक्शन क्या होगी कि सारे टीचर्स और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो भी आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर में है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। उनको सीधा एक्सेस होता है कि कभी कोई जरूरत हो डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। पेरेंट के पास भी हमारा नंबर है, कोई वाया मीडियम की जरूरत नहीं है। आपको जब लगे कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो रही है तो पीटीएम का वेट नहीं करिए। पीटीएम तो एक रेगुलर इंटरवल पे होगा तो हम कराएंगे, लेकिन आपका पीटीएम हर दूसरे तीसरे दिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कुछ कमी आ रही तो कभी लगा दिया श्रीराम पांडे सर को फोन, कभी राहुल गोयल सर से चैट कर लिया, कभी संजीव सर से कर लिया, कभी रोहन सिन्हा सर से मिल लिए, कभी मेरे से मिल लिया। इस तरीके से हम अपने बच्चे पर ध्यान रखिए किस सब्जेक्ट में वो गड़बड़ कर रहे हैं, और इसमें हमारा टेस्टिंग है काफी फ्रूटफुल होता है। ऐसा आप ऐसा कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, इसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप बच्चे के प्रोग्रेस में, बच्चे के पढ़ाई में दिलचस्पी शो करते हैं, यस, एकदम से बच्चे के मन में भावना आती है कि नहीं, मेरे तैयारी में मेरे माता पिता भी साथ हैं। बहुत बड़ी बात है। और जैसे ये भावना किसी भी इंसान के अंदर आएगा कि सिर्फ वो अकेला नहीं है, उसके परिवार के लोग, उसका भाई बंधु या उसका माता पिता जो है वो साथ हैं, खड़े हैं उसके साथ, तो आप देखोगे कि उसका प्रभाव इतना पॉजिटिव होता है, इतना सकारात्मक होता है, आप ये अनुभव कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो वही है कि आप जरूर इंटरेस्ट शो कीजिए, इंटरेस्ट दीजिए, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कैसा प्रोग्रेस है, ठीक है, बीच में उसको एनकरेज कीजिए। और बीच में कभी कभी अगर वो
मान लीजिए ध्यान नहीं देता हो पढ़ाई पे, तो ये भी बोलिए कि भाई देखो अगर ध्यान नहीं दोगे तो बड़ी मुश्किलें आएंगी। लेकिन हाँ, उसको इंकरेज जरूर कीजिए। जब भी, ऐसा संजीव सर ने बताया, जब भी कुछ अच्छा करे तो उसको किसी ना किसी तरीके से इंकरेज करने का काम जरूर कीजिए, है ना। हाँ, थैंक यू सर। अभी मैं कुछ क्वेश्चनेयर लेना चाहता हूँ इसके सेशन कंक्लूड करने के पहले। मैं कई क्वेश्चंस देख रहा था, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को मैं, उनमें से जो मुझे बुलेट पॉइंट्स दिखे मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, वो 3-4 मैसेजेस करी हैं, इसलिए मैं उन्हें बता रहा हूँ। उनका एक मैसेज है, वो बड़ा कॉमन मैसेज है कि why you people left your previous organization? There are some reasons. हम लोग इतने इंटेलेक्चुअल्स जरूर हैं, इतने जीवन में मैच्योरिटी जरूर हासिल किए हैं कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहते और ना हम बुरा बोलेंगे कभी। आप जबरदस्ती ऐसे सवाल ना पूछें तो सवाल का जवाब हम कभी नहीं दे सकते। तो why we left our previous organization? There will be some reasons जो हम जानते हैं, और ये बातें पब्लिकली नहीं बोली जा सकती। पर्सनली जरूर आप आगे, हाँ, आप सभी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। सेकेंड थिंग, ये बात तो दूसरे इंस्टीट्यूट में भी आप थे तो बोलते थे कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। आप इस चीज को समझिए बच्ची, दुनिया में 2+3 5 ही होता है। तो चाहे मैं दिस इंस्टीट्यूट में बोलूं चाहे दैट इंस्टीट्यूट में बोलूं, 2+3 7 थोड़ी ना होता है। अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ये थंब रूल तो होता ही है। तो जो बातें सच है वो तो हम जहां पे भी रहेंगे वहां बोलेंगे। तो इस चीज के लिए वहां भी बोलते थे तो सही तो बोलते थे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट सर। थर्ड थिंग, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसे जरूर हमें बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। इस पे एक वर्कशॉप रखेंगे हम बहुत जल्दी, लेकिन उसको प्रॉपरली प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि हम स्लाइड भी शो करें, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा तो हम टाइम मैनेजमेंट पे वर्कशॉप करते हैं सर। बहुत अच्छा उस पे काम किया जा सकता है। नहीं, मेरा किया हुआ भी है सर। टाइम मैनेजमेट का जब भी मैं सेमिनार्स लेता था ना सर, तो फर्स्ट एक स्टेटमेंट बच्चों से पूछता हूं, कैन यू मैनेज टाइम? कैन एनीवन इन द वर्ल्ड मैनेज टाइम एक्सेप्ट जो थर्ड पावर है? टाइम कोई मैनेज नहीं कर सकता। टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट। दुनिया में कोई टाइम मैनेज नहीं कर सकता। टाइम तो वही 24 आवर्स का होता है, आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। सेल्फ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। तो हम उस पर एक वर्कशॉप रखेंगे, बच्चे निश्चित रूप से आपकी एडवाइस को ध्यान रखेंगे। अब इस सेशन को मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, लेकिन कंक्लूड करने के पहले 2 बातें बताना चाहता हूं। जेईई मेन जो 2021 है उसका फरवरी वर्जन का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 23 फेब से। जो बच्चे अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी किए हो, उन्हें भी 23 फेब से स्टार्ट होने वाला एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि आपको 4 मौका मिलेगा। और फरवरी, मार्च, अप्रैल में जिसमें सबसे अधिक मार्क्स होंगे वही काउंट होगा, जिसमें कम मार्क्स आएगा उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो वाई टू लूज अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज, इन बच्चे को मोटिवेट कैसे किया जाए, तो हम सबने मिलकर एक बड़ा प्लान किया है कि 23 मार्च से आपको एग्जाम देना है, आपके लिए बड़ा दिन है। इस बड़ा दिन को कैसे अपने आप को पॉजिटिव वाइब में लाना है ना, इसके लिए हम एक ऐसे बच्चे को लाइव करेंगे आपके सामने, जिस बच्चे ने अपने जिंदगी में आपकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते इंडिया में सफलता के बड़े बड़े झंडे गाड़े, जिसे लॉकडाउन के दौरान हमने पढ़ाया, हमें पढ़ाने का सौभाग्य मिला, और उस बच्चे ने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 29 अचीव किया। इस बच्चे को हम लाइव करेंगे 22 की शाम को, दैट विल बी राइट टाइम सर। जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, जेईई मेन देने वाले हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन जो 30 मिनट का सेशन होगा, ज्यादा देर का होगा भी नहीं, उस बच्चे का जिसने हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शानदार सफलता अर्जित की है, चाहे वो केवीपी वाई हो, जेईई मेन में 74 ऑल इंडिया रैंक, चाहे वो इनको इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए क्वालिफाई करना हो, हर जगह पर वो बहुत अच्छा किया। तो उस बच्चे की लाइव होगी, उसकी वीडियो, उसकी जो इंटरव्यू लाइव होगी 22 की इवनिंग को, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर एक बार देखिए, पेरेंट भी देखिए, क्योंकि पेरेंटिंग का भी रोल उस बच्चे ने खुद बताया है, और बच्चे जब अपनी बात बताते हैं तो वो बच्चों पर ज्यादा इंपैक्ट डालती है। कुछ और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं। जो बच्चे 2022 में
जेई मेन देने वाले हैं, जेई एडवांस देने वाले हैं, उनमें से खास करके वो बच्चे जो इस साल अभी बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट एग्जाम हो चुका है, उन बच्चों को वेट नहीं करना चाहिए रिजल्ट के लिए। 2021 की तैयारी तो कोविड ने निकल लिया, 2022 में आप इसे एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हो। बिहार बोर्ड ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि बहुत जल्दी एग्जाम करा दिया, तो आप अपनी तैयारी जल्दी स्टार्ट करिए ताकि 2022 के लिए आपकी तैयारी सॉलिड हो सके। और ये 10th बोर्ड स्टूडेंट भी और 12th बोर्ड 10th बोर्ड भी बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनका भी एग्जाम जल्दी हो रहा है। अपॉर्चुनिटी 17 मार्च से सर, 17 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच के लिए आप हमारा एडमिशन टेस्ट दे सकते हो, जो 28 फेब को भी हो रहा है और 7 मार्च को भी होगा। तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो हमारे वेबसाइट पर जाकर, और उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके आप अर्ली जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें एडमिशन ले सकते हो। इस सेशन को अब मुझे लगता है कि कंक्लूड करना चाहिए। एक अंतिम बात बोलता हूं मैं आपसे, आईआईटी एक ऐसा ड्रीम है जिसका एक छोटे से स्क्रिप्ट से मतलब समझो कि आईआईटी की वैल्यू सर ने बताया, बहुत अच्छा बताया। मैं अपनी एक एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं, 2 मिनट लूंगा प्लीज। मुझे याद है कि मैं जब दिल्ली में रहता था तो दिवाली से छठ के बीच में एक बिहारी था, तो मैं निश्चित रूप से आता था। तो जब मैं छठ की छुट्टियों के बाद ट्रेन में जा रहा था तो देखा, मैं आईआईटी की ब्रांड वैल्यू बताना चाहता हूं आपको। तो देखा मैंने कि एक बच्चा है जो अपने फादर के साथ बैठा हुआ है और उसकी सीट कंफर्म नहीं है, वेट लिस्ट थी। तो वो टीटी से बोला कि अंकल कुछ उपाय हो सकता है क्या कि एक बर्थ कम से कम हो जाए। टीटी ने बोला कि नहीं, अभी पहले आरएससी वाले को दूंगा फिर देखूंगा कि वेट लिस्ट 2-3 को कैसे दूं। मैंने कहा एक तो सिंपल चीज है, कैसे देगा। तो मैं सिर्फ पानी की बोतल लाने के लिए चला गया पैंट्री का, क्योंकि उस समय उतनी बजट नहीं थी कि मैं राजधानी में जाऊं। तो मैं पैंट्री कार के लिए गया और वहां से आते आते मुझे 5-7 मिनट लग गए, क्योंकि काफी दूर कंपार्टमेंट था। और जब मैं आया तो देखा कि पूरा माहौल बदला हुआ था, माहौल अजीब सा था। वो बच्चे को बर्थ मिला हुआ था और कई सारे लोग उसके पेरेंट को घेरे हुए थे और उसके पेरेंट बड़े शान से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो मैंने अपने बगल वाले बर्थ वाले से पूछा कि हुआ क्या, इस बच्चे को सीट नहीं मिलने वाली थी और इस बच्चे से सारे लोग इतना भाव दे रहे हैं। तो हमारे बगल वाले सीट के पैसेंजर ने बोला, आपको पता है ये बच्चा कौन है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कौन है ये। अरे सर ये आईआईटी दिल्ली में पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तब मेरी पूरी स्क्रिप्ट समझ में आ गई कि हुआ क्या था। तो उसने पूरी बात बताई, दरअसल हुआ क्या था मैं बताता हूं। जब उस टीटी से उसने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया ना, तो डिसेंट बच्चा लग रहा था। तो टीटी ने पूछा कि अच्छा बताओ तुम कहां जा रहे हो? बोला अंकल दिल्ली जा रहा हूं, छुट्टियां खत्म हुई, कॉलेज ज्वाइन करने जा रहा। तो टीटी ने क्यूरियोसिटी से पूछा किस कॉलेज में पढ़ते हो? तो उसने बोला अंकल आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल कर रहा हूं। आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल मतलब कि अच्छी रैंक रही होगी। अब था क्या ना कि उस टीचर का खुद का बच्चा अभी 10th क्लास में था। अब उसे भी अपने बच्चे को आईआईटी की तैयारी करानी थी। इसे लगा कि टॉप रैंकर मिल गया, इनसे आइडिया लेता हूं कैसे कैसे इन्होंने तैयारी करता है। उन्होंने किसी तरीके से सेटिंग किया और उस बच्चे को भर्ती दिया और दूसरे ने अपोज भी नहीं किया। और उसके पिताजी को सारे लोग घेरे खड़े हैं और सवाल क्या क्या कर रहे हैं। कोई पूछ रहा है सर एक बात बताइए, किस कोचिंग में एडमिशन दिलाए थे? सर एक चीज बताइए कि वो दिन में ज्यादा पढ़ता था कि रात में? बेटा तुम कौन सी किताब पढ़ते थे? आप इस चीज का अंदाजा लगाइए बच्चों कि एक ऐसी जगह जहां पर आपको कोई नहीं जानता था, कोई पहचानता नहीं था, केवल आईआईटी की ब्रांड का टैग लगा और आपके पिताजी को वो वैल्यू मिलने लगी उस अनजान जगह पे। आप उस पिता की खुशी का अभी शब्दों में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और हर माता पिता का ऐसा सपना होता है कि उसके बच्चे की वजह से ये खुशी नसीब हो। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा बच्चों, जी तोड़ के मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे रैंक से आईआईटी सफल हुई। इसी के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।